सभी मित्रों को नमस्कार। हॉलमार्क कानून संबंधी जानकारी का यह मेरा तीसरा वीडियो प्रस्तुत है। किसी भी ज्वेलर को हॉलमार्क वाले स्वर्ण तथा चांदी के आभूषणों की बिक्री करनी हो तो उसे प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए BIS विनियम 2018 अंतर्गत नियम क्रमांक 3 अनुसार आवेदन करना होगा। आवेदन शुल्क ₹2000 का भुगतान करना होगा तथा आवेदक को प्रमाण पत्र शुल्क उसके व्यवसाय कारोबार के अनुपात आधार पर, जैसे कि ₹5 करोड़ से नीचे के लिए ₹7,500, ₹5 करोड़ से 25 करोड़ तक ₹15,000, ₹25 करोड़ से 100 करोड़ तक ₹40,000 और 100 करोड़ से ऊपर 80,000 का उसे भुगतान करना होगा। जैसे कि किसका व्यापार अगर 100 करोड़ से ऊपर का होगा तो उसे 80,000 रुपये का भुगतान करना होगा। और कॉरपोरेट व्यवसाय की अगर 5 से ज़्यादा शाखा होने पर उसे शुल्क में 10% की छूट मिल सकेगी। अगर आवेदक का आवेदन सही पाया जाता है तो आवेदक को 5 वर्ष के लिए नियम क्रमांक 4 के तहत हॉलमार्किंग आभूषणों की बिक्री करने के लिए प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। और अगर किसी कारण से अगर उसका आवेदन रद्द हो जाता है तो आवेदक को शुल्क की रकम लौटा दी जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। असेसिंग और हॉलमार्किंग केंद्र की मान्यता के लिए BIS विनियम 2018 के नियम 8 अंतर्गत आवेदन करना होगा। इस आवेदन के साथ आवेदन शुल्क ₹10,000 एवं प्रमाण पत्र शुल्क ₹60,000 का भुगतान करना होगा। आवेदक को यह प्रमाण पत्र 3 वर्ष के अवधि के लिए जारी किया जाएगा। अब आते हैं हम रिफाइनरी और टकसाल के अनुज्ञप्ति के लिए यानी प्रमाण पत्र के लिए आवेदन शुल्क ₹1,000 तथा अनुज्ञप्ति शुल्क यानी प्रमाण पत्र का शुल्क ₹1,000 रहेगा। देखिए इसका प्रोसीजर में आवेदक को अपना रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करना होगा, यानी उसका आवेदन उसे ऑनलाइन के माध्यम से करना होगा। इस आवेदन में आवेदक का नाम और पता, कंपनी या फर्म रहो उसका नाम और पता, व्यवसाय स्थान का लोकेशन मैप, GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, सालाना टर्नओवर की जानकारी, व्यवसाय का प्रमाण पत्र, पार्टनरशिप हो तो नोटराइज पार्टनरशिप डीड इत्यादि तथा आवेदक के स्वाक्षरी के प्रमाण के लिए उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदान कार्ड, पासपोर्ट इत्यादि में से कोई भी एक प्रमाण पत्र की प्रति उसको सबमिट करना होगी। देखिए स्वर्ण आभूषणों पर BIS हॉलमार्किंग के लिए 22 कैरेट अर्थात 916, 18 कैरेट अर्थात 750, 14 कैरेट अर्थात 585 तथा चांदी के आभूषण या कलाकृतियों पर 990, 970, 925, 900, 835 या 800 मेटल शुद्धता की मार्किंग की जाएगी तथा इन आभूषण एवं कलाकृतियों पर 4 प्रकार के चिन्हों को मुद्रित किया जाएगा, जैसे कि हॉलमार्क, प्यूरिटी मार्क, ऐसे केंद्र का मान चिन्ह तथा ज्वेलर का पहचान मार्क रहेगा। स्वर्ण सिक्के, बुलियन तथा कलाकृतियों को 995 तथा 999 का मार्क करने की अनुमति रहेगी।
इन प्रमाण पत्रों के नियमों का पालन करना तथा नियमानुसार हॉल मार्किंग संबंधी संपूर्ण रिकॉर्ड रखना यह अनिवार्य है। आपको दिए गए प्रमाण पत्रों के साथ कुछ शर्तें भी दी गई है। अगर अधिनियम तथा नियमों का तथा प्रमाण पत्र के शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो आपका प्रमाण पत्र संबंधित नियम क्रमांक, आपका जो भी प्रमाण पत्र है उसके संबंधित जो नियम है, नियम क्रमांक 12, 13, 18, 19 से निलंबित या रद्द किया जा सकता है और आपके प्रमाण पत्र नूतनीकरण करने के लिए भी अपात्र रह सकता है। ज्वेलर या हॉलमार्क केंद्र या रिफाइनरी को प्रमाण पत्र जारी करने उपरांत उनका पूरा ब्यौरा BIS के वेबसाइट पर भी दिया जाएगा। इसका मतलब बड़ा साफ है, अब आपके व्यवसाय संबंधी सभी जानकारी अपने आप सार्वजनिक होने वाली है। यह बात आप अब जान लीजिए। और एक महत्वपूर्ण बात को ध्यान रखना है कि कोई स्वर्णकार ग्राहक से स्वर्ण तथा चांदी लेता है, मैं बड़ी महत्वपूर्ण बात आपको समझाने जा रहा हूं, और सिर्फ मजदूरी की रकम लेकर ग्राहक को आभूषण बनाकर देता है, तो ऐसी स्थिति में उन आभूषणों पर हॉलमार्किंग का नियम लागू नहीं रहेगा। जैसा कि हम जिसे स्वर्णकार कहते हैं, वो किसी ग्राहक से सोना लेता है या चांदी लेता है और उसके सिर्फ बनाने की जो मेकिंग चार्जेस रहते हैं वो लेकर वह आभूषण सिर्फ मजदूरी प्राप्त, बेचता नहीं है वो आभूषणों को, सिर्फ मजदूरी प्राप्त करके वो ग्राहक को उसके चॉइस अनुसार उसको गहने बनाकर देता है, आभूषण बना देता है। तो उस स्वर्णकार को इस नियम के तहत हॉल मार्किंग के लिए प्रमाण पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। और आपकी जानकारी के लिए कह दूं, वैसे तो कुछ व्यवसायियों ने स्वर्ण के सन 2000 से तथा चांदी के आभूषणों का 2005 से करोड़ों गहनों पर हॉल मार्किंग कर व्यवसाय कर लिया है। हम तो सिर्फ चर्चा कर रहे हैं, लेकिन कई व्यापारियों ने इसका आज कई साल पहले, जैसे कि स्वर्ण का 20 साल पहले से और चांदी का साधारणतः 15 साल पहले से वो हॉल मार्किंग कर व्यापार कर रहे हैं। अब आप भी देर मत कीजिए और जल्द से जल्द BSI के संबंधित प्रावधान के अंतर्गत प्रमाण पत्र प्राप्त कर आगे बढ़िए। यही मेरा आपसे व्यक्तिगत निवेदन है। और अब इस विषय पर यहीं विराम लेता हूँ। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।